भाई लास्ट टॉपिक क्या कराया था? कमेंट करोगे एक बार लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? कारण कोई डाउट? एक बार भाई कमेंट करके प्लीज ये बता दो लास्ट टॉपिक कितना हुआ था। मत बताओ यार, कोई बात नहीं, मैं नई यूनिट शुरू कर रहा हूं। और नई यूनिट का नाम है ओशिनोलॉजी। हिंदी में कहा जाता है इसको समुद्र विज्ञान। और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है ये भी समझ लो। अच्छा कट रहा है ऊपर का, कोई नहीं, अब कट जाने तो, इसको कट रहा है तो। इसमें आप लोग पढ़ोगे किस किस के बारे में? एक तो पढ़ोगे आप ओशियन के बारे में, एक पढ़ोगे फिर आप सैलिनिटी के बारे में, सैलिनिटी या लवणता के बारे में। फिर आप पढ़ोगे ओशियनिक टेम्परेचर के बारे में, ओशियनिक टेम्परेचर यानी कि तापमान के बारे में, ठीक है ना। और आप पढ़ोगे इसमें ओशियन करंट के बारे में, यानी कि सागरीय जलधारा के बारे में। इतने पॉइंट आप कवर करोगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालो आप ओशियन। पहला पॉइंट, ओशियन की डेफिनेशन क्या होगी? ओशियन होते हैं लार्ज वाटर बॉडी which don't have limit of water। हिंदी में कहा जाएगा इसको एक बड़ा जलीय भाग। ये क्या होता है सर? एक बड़ा जलीय भाग होता है जिसकी पानी की सीमा निश्चित न हो, जिसकी पानी की सीमा निश्चित न हो। ओके, कितने ओशियन हैं? तो 5 ओशियन है इस पूरे वर्ल्ड में। पहले ओशियन का नाम है पैसिफिक ओशियन, दूसरे का नाम है अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन,
अंटार्कटिक और आर्कटिक। प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट होगा हिंद महासागर। आर्कटिक महासागर। ओके, ये सारे के सारे क्या हो गए? ओशियन हो गए। अब अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा है तो पैसिफिक, सबसे छोटा कौन सा है तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक। क्लियर है ना? तो पहले मैं आपको बताओ, पहले मैप पे करोगे या लिखोगे? पहले कमेंट करो जल्दी, फिर उसी हिसाब से लेके चलें। एक काम करो, पहले इन ओशियन के बारे में मैप पे समझ लो, फिर उसी में से पॉइंट लिखा दूंगा मैं बोल बोल के। देखो, ये कैमरा ज्यादा जूम है, इसको जूम आउट करो, हल्का सा करना, ठीक है? बता दूंगा मैं, जूम आउट करना है। हाँ ठीक है, और करो, कोई बात नहीं, बस बस, गुड, इतना ही रहने दो बस। ठीक है।
हाँ भाई, देखो इधर जो पड़ता है ना, ये पड़ता है पैसिफिक ओशियन। इधर क्या पड़ता है? प्रशांत महासागर। नीचे की तरफ क्या पड़ता है? तो आंसर होगा इंडियन ओशियन। हिंद महासागर। इधर क्या पड़ता है? तो आंसर होगा साउथ अटलांटिक। और यहां क्या पड़ेगा फिर? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इधर भी क्या पड़ेगा? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, एक एक करके अब इनके पॉइंट आउट करते हैं। देखो पैसिफिक ओशियन में यहां अगर मैं बात करूंगा इस टाइप से, क्या है? तो ये वही नॉर्थ अमेरिका वाला भाग है ना। तो अब ध्यान से समझना यहां क्या क्या है। इस वाले भाग में एक सागर पड़ता है। इस सागर का नाम क्या है? इस सागर का नाम है बेरिंग सी। इस सागर का नाम क्या है? बेरिंग सी, बेरिंग सागर। यहां पे एक सागर पड़ता है, तो आंसर होगा जापान सी। यहां एक सागर पड़ता है, इस सागर का नाम क्या है? जापान सागर। यहां भी एक सागर पड़ता है, इस सागर का नाम क्या है? ओखोस्टक सी। यहां भी एक सागर पड़ता है, फिर इसको क्या कहा जाता है? ये जो सागर पड़ता है इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा इस सागर को कहा जाता है येलो सी। इसको क्या कहा जाता है? येलो सी, यानी कि पीला सागर। इसको क्या कहा जाता है फिर? इसको कहा जाता है ईस्ट चाइना सी। इसको क्या कहा जाता है? ईस्ट चाइना सी। और नीचे आएंगे तो आ जाएगा फिर साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी। ओके, यहां पे क्या पड़ेगा फिर? आपका आंसर होगा कोरल सी। कौन सा सी पड़ेगा? कोरल सी। ओके, कौन सा सी हो जाएगा? कोरल सी हो जाएगा। तो ये इधर के सागर हो जाएंगे प्रशांत महासागर के, जबकि यहां की अगर मैं बात करूंगा तो यहां कौन कौन से सागर होंगे? ध्यान से समझना। यहां पानी भरा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बे ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये हो जाएगा आपका कौन सा सी, सॉरी कौन सा ओशियन? पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। इस पैसिफिक ओशियन में यहां पे एक आइलैंड पड़ेगा, इस आइलैंड का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा जापान आइलैंड। एक आइलैंड और पड़ेगा यहां, आइलैंड अलग से समझाएंगे। अब आ जाओ आप कौन से ओशियन पे? इंडियन ओशियन पे। इंडियन ओशियन की अगर हम बात करेंगे तो यहां कौन सा सी पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा अरेबियन। अरेबियन सी, अरब सागर। यहां कौन सी खाड़ी पड़ेगी? पहले ऊपर की तरफ पड़ेगी बे ऑफ बंगाल, और बीच में यहां क्या आ जाएगा? अंडमान निकोबार। तो जब ये अंडमान निकोबार आ जाएगा तो फिर यहां पे इधर की तरफ क्या आ जाएगा? तो इधर की तरफ आ जाएगा अंडमान सी। अंडमान सी। यहां आ जाएगा एक जावा सी।
यहीं पे है एक जावा सागर, जावा सागर, और यहां पड़ता है फिर एक तिमोर सी, ठीक है ना, जावा सागर, तिमोर सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, और यहां पड़ती है फिर पाल्क वे, पाक की खाड़ी, एक पड़ती है मन्नार वे, मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, ये दोनों खाड़ियां यहीं पड़ती हैं इस वाले भाग में। उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे एक सागर और पड़ता है जिसका नाम क्या है, आपका आंसर होगा सर, इसका नाम है रेड सी। कौन सा सी? रेड सी। रेड सी के बाद फिर और आगे बढ़ेंगे ना तो फिर यहां पे एक और खाड़ी पड़ती है, इस खाड़ी का नाम क्या है? बे ऑफ खंबात। खाड़ी का नाम क्या है? खंबात की खाड़ी पड़ती है यहां पे, ठीक। ये हो जाएंगे इंडियन ओशियन। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे तो ये वाला कौन सा सी पड़ता है, तो ध्यान से समझना इस सी को। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी। इसको कहा जाता है भूमध्य सागर। उसके बाद भूमध्य सागर से ही एक और सागर जुड़ जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्लैक सी। ओके, इसको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा, इसे कहा जाता है ब्लैक सी। ब्लैक सी कहा जाता है। यहां पे एक झील पड़ती है जिसका नाम है कैस्पियन सी। ऊपर वाला जो एक सागर है ये, इसको कहा जाता है व्हाइट सी। इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट सी कहा जाता है। उसके बाद फिर यहां अगर हम बात करेंगे तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसको कहा जाता है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के बाद इसको कहा जाता है नॉर्थ सी। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ सी। और नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहां पे पड़ेगा एक दूसरा सागर जिसका नाम क्या होगा? इसको कहा जाएगा लेब्राडोर। लेब्राडोर। यहां भी एक खाड़ी पड़ेगी, कौन सी? मैक्सिको। तो इसको कहा जाता है बे ऑफ मैक्सिको। इसे क्या कहा जाता है? बे ऑफ मैक्सिको। इस वाले भाग में भी एक सागर पड़ता है, इसको क्या कहा जाता है इस सागर को? तो आंसर होगा कैरिबियन। कैरिबियन सागर कहा जाता है इसे। ओके। उसके बाद फिर यहां भी एक खाड़ी पड़ती है, इस खाड़ी को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका हडसन की खाड़ी। बे ऑफ हडसन कहा जाता है। यहीं पे आ जाता है आपका क्या? फ्रांस हो गया। फ्रांस के आगे ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका मेडागास्कर। यहां फिर कुछ इस टाइप से ये कौन सा आइलैंड है? तो आंसर हो जाएगा आपका सॉरी, कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका।
कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। और इसके आसपास यहां पे कौन सा महासागर है? तो आंसर होगा अंटार्कटिका ओशियन। अंटार्कटिका महासागर है यहां आसपास वाले पूरे क्षेत्र में। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोग के सामने पूरा का पूरा पॉइंट है, मैप है। लाइव हो या निकल लिए? क्यों भाई, कितने लोग लाइव हैं? कमेंट करने एक बार, समझ आ रहा है कुछ या नहीं। इस वाले भाग को कहा जाता है बे ऑफ पनामा। इसको कहा जाता है पनामा की खाड़ी। कमेंट करोगे एक बार? मैं क्लास में ही हूं और आप लोग लिखना शुरू करोगे। फर्स्ट हेडिंग डालोगे पैसिफिक ओशियन, जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उस सबको हम लिखाएंगे। तो कितने लोग लाइव हो एक बार कमेंट करना, मैं उस हिसाब से लिखवाऊं। फिर कमेंट करो जल्दी। लिखा दो ना। हाँ भाई। हेडिंग डालो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। और लिखो इसमें पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में लिखो इसमें इट स्प्रेड ऑन 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ। इट स्प्रेड ऑन 1/3 पार्ट ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अगले पॉइंट में लिखो इट इज लार्जेस्ट ओशियन। इट इज लार्जेस्ट ओशियन। यह सबसे बड़ा महासागर है। यह सबसे बड़ा महासागर है। आगे लिखो डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ दिस ओशियन, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ दिस ओशियन, इस महासागर की सबसे गहरी गर्त, इस महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच।
इस महासागर की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त है। इसके आगे ब्रैकेट में इसकी गहराई लिख लो 11,033 मीटर, 11,033 मीटर, 11,033 मीटर, 11,033 मीटर, 11,033 मीटर है। लिख दिया। आगे लिखो कौन कौन सी सी आते हैं इसके अंतर्गत। तो बोर्ड पे ध्यान दो, इधर यहां से शुरुआत करनी है हमें। लिखो जल्दी से, बेरिंग सी, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, बोर्ड पे भी ध्यान देते चलो। बेरिंग सागर के बाद आएगा फिर ओखोस्टक सी, बेरिंग सी, ओखोस्टक सी, बेरिंग सागर, ओखोस्टक सागर। लिख लिया। जापान सी या जापान सागर, जापान सी या जापान सागर, जापान सी या जापान सागर। पीला सागर, पीला सागर, जापान सागर, पीला सागर। नेक्स्ट लिखना फिर पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। ओके। शकुंतला, सामने इतना बड़ा मैप बना हुआ है, लोकेशन कैसे डिफाइन की जाए? अब यहां पे लेके जाना पड़ेगा क्या आप सब लोगों को जापान सागर पे? क्यों? हाँ भाई, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। नेक्स्ट दक्षिण चीन सागर, मैप पर ध्यान देते चलो इधर, दक्षिण चीन सागर। हाँ भाई, आप नेक्स्ट लिखोगे बे ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी, बे ऑफ पनामा, पनामा की खाड़ी। ये इसमें सी हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखो आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, द्वीप, प्रशांत महासागर के द्वीप। लिखो आइलैंड्स में कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं। जापान, आइलैंड्स का नाम लिखो जापान। आइलैंड का नाम लिखो जापान, और लिखो जापान के बाद नेक्स्ट होगा टोंगा, TONGA, जापान टोंगा, TONGA। नाम बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, ये है जापान, टोंगा, एलुशियन, ये मुख्य यहां के। और एक और लिख लेना फिलीपाइंस, फिलीपींस, एलुशियन, टोंगा, जापान, और फिलीपींस, ये हो जाएंगे। ओके चलो, सबसे गहरी गर्त लिखा दी इसकी, मेरियाना गर्त है। पूरा हो गया पैसिफिक ओशियन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में लिखो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में लिखो इट इज सेकंड लार्जेस्ट ओशियन,
इट इज सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। यह दूसरा बड़ा महासागर है। यह दूसरा बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, शेप ऑफ दिस ओशियन, इसकी आकृति ट्रायंगुलर, इसकी आकृति एस शेप्ड है। यह एस के आकार का है। यह एस के आकार का है। आगे लिखो, अटलांटिक ओशियन इज हाफ ऑफ पैसिफिक। यह प्रशांत महासागर का आधा है। यह प्रशांत महासागर का आधा है। प्रशांत महासागर का आधा है। इसका सबसे गहरा स्थान, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ दिस ओशियन, इसका सबसे गहरा स्थान, इसका सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो आंसर होगा प्यूर्टो रिको। सबसे गहरा स्थान यहां पड़ता है, ये आंसर हो जाएगा प्यूर्टो रिको। मतलब ट्रेंच कौन सी है सबसे गहरी? प्यूर्टो रिको है। जल्दी से सी लिखो। इसके सागर कौन कौन से आते हैं इसमें? तो सागर में लिखो, लाइन लगा के नोट करते चलो इसी में से। बाल्टिक लिखो जल्दी, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, काला सागर, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर। लिखो मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, ये पूरे इसके सागर हो जाएंगे। द्वीपों के नाम लिखो, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, द्वीप का नाम लिखो जल्दी से। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है कहां है? देखो ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लिखो यूनाइटेड किंगडम और लिखो आगे यूनाइटेड किंगडम, कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड। एक और लिखना, यहां पड़ता है फॉकलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड। ओके,
कौन सा आइलैंड हो जाएगा? फॉकलैंड आइलैंड। अटलांटिक महासागर भी हो गया पूरा, जल्दी से लिखो आप। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, लिखो इसमें हिंद महासागर में। इंडियन ओशियन इज थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। हिंद महासागर हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर है। तीसरा बड़ा महासागर है। तीसरा बड़ा महासागर है। ओके, नेक्स्ट लिखो। ये तीसरा बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, इंडियन ओशियन इज फ्लैट ओशियन, लगभग समतल प्रकार का है। यह महासागर लगभग समतल प्रकार का है। लगभग समतल प्रकार का है। ओके, ये महासागर कैसा? लगभग समतल प्रकार का है, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं है, ज्यादा खड्डे नहीं है इस महासागर के अंदर। एक और पॉइंट लिखो, इट इज ओनली ओशियन, इट इज ओनली ओशियन which named on the basis of country, which named on the basis of country। यह एकमात्र ऐसा महासागर है, लिखो, यह एकमात्र ऐसा महासागर है, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया है। देश के नाम पर रखा गया है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे सी। कौन कौन से इसके अंतर्गत सागर आते हैं, ये वाला है पूरा। देखो बोर्ड, एक बार बोर्ड पे भी ध्यान रखना थोड़ा सा लिखते टाइम। अरेबियन सी, अरब सागर, रेड सी, लाल सागर, अरब सागर, लाल सागर, बे ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट होगा बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, जावा सागर, अंडमान सागर, ये सागर हो जाएंगे इसके। आगे लिखो बाप, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट स्टेप में लिखना
आइलैंड्स, द्वीप कौन कौन से हैं? तो द्वीप में लिखो श्रीलंका। द्वीप में कौन कौन से हो जाएंगे? श्रीलंका, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, मेडागास्कर, लक्षद्वीप, मेडागास्कर, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप। आगे लिखो इसका सबसे गहरा स्थान, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ दिस ओशियन, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ दिस ओशियन। बना दी मैंने बोर्ड पे। आंसर होगा सुंडा ट्रेंच। कौन सी होगी? सुंडा, सुंडा ट्रेंच होगी। ओके, कौन सी ट्रेंच होगी? सुंडा ट्रेंच। ओके, क्लियर है? चलो ये भी पूरा हो गया। अब आप नेक्स्ट लिखोगे क्या? लिखो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशियन आर, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशियन आर स्नो कवर्ड ओशियन, स्नो कवर्ड ओशियन। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर बर्फ से ढके रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। बस इनमें कोई ज्यादा खास वो नहीं है। एक चैप्टर आपका पूरा हो गया ओशियन वाला, ठीक है ना? एक चैप्टर आपका पूरा हो गया ओशियन वाला। कमेंट करो इतना समझ आया नहीं आया ओशियन। कमेंट फास्ट जितने लोग लाइव हो। कमेंट करो जल्दी। क्लियर है? दीपक समझ आ गया। ओके, अजय सर जी आ गया बहुत अच्छे से। बिक्की सर समझ आ गया। ओके, साइक्लोन नहीं हुआ है, वो बाद में होगा। ओके, चलो नया टॉपिक हेडिंग डालो, ओशियन करेंट। नया टॉपिक हेडिंग डालो, ओशियन करेंट, महासागरीय जल धारा। ओशियन करेंट, और हिंदी में कहा जाएगा इसको, ओशियन करेंट को, महासागरीय जल धारा। ओके, महासागरीय जल धारा। डेफिनेशन लिखो पहले, इसी मैप पे समझा दूंगा मैंने ओशियन करंट को, ठीक है? लिखो डेफिनेशन में, महासागरीय जलधारा की डेफिनेशन लिखो क्या होगी।
It is the flow of, it is the horizontally flow of, it is the horizontally flow of oceanic water, horizontally flow of oceanic water with definite velocity, with definite velocity in definite direction, definite velocity in definite direction. ओके, हिंदी में कहा जाएगा इसको, महासागरीय जल का, महासागरीय जल का महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग के साथ, निश्चित दिशा में निश्चित वेग के साथ बहना जलधारा कहलाता है, बहना जलधारा कहलाता है। ओके, हिंदी में लिखो आगे। इफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी आर नॉट फिक्स्ड, इफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी आर नॉट फिक्स, अगर दिशा और वेग निश्चित नहीं होता है, अगर दिशा और वेग निश्चित नहीं होता है, दिशा और वेग निश्चित नहीं होता है, तो आगे लिखोगे आप देन कॉल्ड ड्रिफ्ट, देन कॉल्ड ड्रिफ्ट। अगर दिशा और गति निश्चित नहीं होती है तो इसको क्या कहा जाता है, देन कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो इसे प्रवाह कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, आंसर क्या होगा, प्रवाह कहा जाता है। तो इसे प्रवाह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है। ओके, आगे लिखो। देयर आर टू टाइप ऑफ ओशियनिक करेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ ओशियनिक करेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ ओशियनिक करेंट। महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लिखो। वार्म ओशियनिक करेंट, वार्म ओशियनिक करेंट एंड कोल्ड ओशियनिक करेंट। हाँ भाई, गर्म जल धारा। ओके, गर्म जल धारा, एक तो ठंडी जल धारा और एक कैसी गर्म जल धारा होगी, एक ठंडी और एक गर्म। तो गर्म जल धारा जो है आप इसी में लिखोगे, वार्म ओशियनिक करंट में लिख लो, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, छोटी सी लिखो। वार्म ओशियनिक करंट ऑलवेज फ्लो, वार्म ओशियनिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, always flow from equator to poles। ये जलधाराएं हमेशा, वाह, ये जलधाराएं हमेशा भूमध्य रेखा से, हमेशा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, भूमध्य रेखा से हमेशा, भूकंप आ रहा है क्या, ध्रुवों की ओर चलती हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठीक है, ये जलधाराएं हमेशा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। आगे लिखो। इट इंक्रीज द टेम्परेचर,
इट इंक्रीज द टेम्परेचर। दो मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है। हैं? ठीक है तो मैं हाँ भाई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ ना जानू मैं, मतलब अब देखो, एक सेकंड अभी लास्ट देख लो मैं कहां तक था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ यही वाली। आवाज चाहिए। वहीं पे कंटिन्यू करना। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वार्म ओशिनिक करेंट, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वार्म ओशिनिक करेंट, रेनफॉल ऑकर्ड, रेनफॉल ऑकर्ड, हिंदी में लिखो। गर्म जलधारा के प्रभाव से, गर्म जलधारा के प्रभाव से वर्षा होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। कोल्ड ओशनिक करंट, इट ऑलवेज फ्लो, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। यह हमेशा भूमध्य रेखा, सॉरी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। यह हमेशा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। यह हमेशा ध्रुवों से, यह हमेशा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। देखो पहले अटलांटिक ओशियन की करंट समझते हैं। यहां पानी इस टाइप से इधर की तरफ जाता है, इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल करंट। इसको कहा जाता है भूमध्य रेखीय जलधारा। यह पानी फिर इधर की तरफ पहुंच जाता है, यहां से इधर से एक जलधारा निकलती है जिसको कहा जाता है फ्लोरिडा। कैसी जलधारा? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की जलधारा, यार रेड से हमने गलत बना दी है, एक सेकंड, एक सेकंड। इसे कहा जाएगा इक्वेटोरियल ओशियनिक करंट। इधर से एक जलधारा जाएगी, इसको कहा जाएगा फ्लोरिडा की जलधारा। ऊपर जाके इसी जलधारा को कहा जाता है फिर, या फ्लोरिडा वाली लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आप नाम लिखोगे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। फिर ऊपर की तरफ से एक जलधारा आएगी ऐसे, इस जलधारा को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा लेब्राडोर। अब मैं यहां जितनी जलधाराएं ब्लैक कलर से बना रहा हूं वो सारी की सारी जलधाराएं हैं गर्म, जबकि ब्लू वाली हैं ठंडी जलधारा। इसके बाद फिर ये ड्रिफ्ट बन जाता है यहां पे। ड्रिफ्ट बनने के बाद ये जलधारा नीचे की तरफ आ जाती है, और जब ये जलधारा नीचे की तरफ आती है तो इसको कहा जाता है केनारी।
केनारी की जलधारा कहा जाता है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हो जाएंगी। ठीक है, सेम ऐसी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की, इसी क्या कहा जाएगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट कहा जाएगा इसको। ये जलधारा यहां से नीचे की तरफ आएगी तो इसको क्या कहा जाएगा, ब्राजील, इसको कहा जाएगा ब्राजील की जलधारा। ये जलधारा यहां से ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा फॉकलैंड की जलधारा। यहां क्या होगा सर, यहां ड्रिफ्ट बनेंगे, यहां क्या होगा, ड्रिफ्ट का निर्माण होगा। इसके बाद यहां से ये जलधारा ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको क्या कहा जाएगा, ये जलधारा जो है ऊपर की तरफ जाएगी, इसको कहा जाएगा बेंगुला। इसको कहा जाएगा बेंगुला की जलधारा, इसको कहा जाएगा बेंगुला की जलधारा। तो ये हो गई उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। इस जलधारा को कहा जाता है क्यूरोशियो। क्यूरोशियो की जलधारा। इसके बाद फिर ऊपर की तरफ से एक और जलधारा आ जाती है, इस जलधारा का नाम क्या है, तो आंसर होगा क्यूरोशियो की जलधारा के बाद इस जलधारा का नाम है क्यूराइल। इस जलधारा का नाम क्या है, क्यूराइल। क्यूराइल की जलधारा। यहां पे क्या बन जाता है, ड्रिफ्ट बन जाता है। ड्रिफ्ट के बाद फिर यहां पे एक जलधारा आ जाती है, इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जलधारा। इसके बाद यहां भी एक क्या होगा, ये इक्वेटोरियल करंट होगी। इसके बाद ये जलधारा नीचे की तरफ आ जाती है, इसको क्या कहा जाता है, इस जलधारा को कहा जाता है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसको कहा जाता है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। यहां बनता है ये ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट बनने के, ये गलत बना दी मैंने, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है गर्म जलधारा ही होगी। यहां से फिर एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है, इस जलधारा को कहा जाता है पेरू। पेरू की जलधारा कहा जाता है इसको। अब आ जाओ सर इंडियन ओशियन में। यहां पे भी ये वार्म ओशियनिक करंट रहती है, मतलब इक्वेटोरियल करंट रहेगी, गर्म जलधारा रहेगी। ये जलधारा यहां से दो भागों में बट जाएगी। अंदर वाली को तो कहा जाएगा अगुल हास, ठीक है ना, नहीं, इसको कहा जाता है मोजाम्बिक। और ये वाली जो है इसको कहा जाता है अगुल हास। अगुल हास और मोजाम्बिक जलधाराएं हैं। यहां पे फिर से ये ड्रिफ्ट बनेगा, यहां क्या बनेगा, ये ड्रिफ्ट बनेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये जलधारा जब यहां से ऊपर बढ़ जाएगी तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सॉरी, ये तो होगी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी। और ये हो जाएगी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। इतनी जलधाराएं हैं। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट तो पूछ सकते हो आप।
कमेंट करो यहाँ तक ये समझ आया नहीं आया। चलो अगला टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट क्लास में।